देखो, आपने ऐसी बहुत सी स्टोरी सुनी होंगी जिसमें एक एवरेज स्टूडेंट 102 महीने पढ़कर टॉप कर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो 102 महीने का टाइम होता है, ये कौन सा टाइम होता है? तो दोस्तों, ये जो समय होता है ये विंटर का समय होता है। बिकॉज इसी विंटर के समय में जो 99% लोग होते हैं वो सो रहे होते हैं, वो अपनी नींदें पूरी करते हैं। लेकिन जो 1% लोग होते हैं वो मेहनत करके एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप भी एक एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में आना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिकॉज मैं इस वीडियो में ऐसी 3 प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूँ जो ठंडक के समय में हर स्टूडेंट के साथ में होती हैं, और शायद ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहली प्रॉब्लम है नींद बहुत आती है। बिकॉज ठंडक के समय में आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो, लेकिन जैसे जैसे ही 15 से 20 मिनट बीतता है आपके अंदर आलस आना स्टार्ट हो जाता है और आपका मन करता है कि चलो यार आज सो लेते हैं, कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। बिकॉज इस समय नींद भी जल्दी आने लगती है, सुबह भी हम देर से उठते हैं और दिन में प्लान बनाते बनाते हमारा दिन निकल जाता है और इस तरीके से हमारा टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता है। और तीसरी प्रॉब्लम है जीरो मोटिवेशन। देखो, ठंडक के समय में हमें नींद भी बहुत आती है, हमारे अंदर आलस भी बहुत होता है और टाइम भी हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो हमारे अंदर का मोटिवेशन होता है वो बिल्कुल जीरो लेवल पर पहुंच जाता है। तो अगर ये तीनों प्रॉब्लम आपके साथ में हो रही हैं तो यस लिखिए, और अगर नहीं हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी नो लिखिए। फिलहाल हम चलते हैं इनके सोल्यूशन पे। तो जो पहली प्रॉब्लम थी वो थी नींद। देखो, नींद आने के मेनली 3 ही कारण होते हैं। पहला वाटर, दूसरा सनलाइट एंड जो तीसरा है वो है बेड। देखो, गर्मियों के मौसम में तो हम बहुत पानी पीते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में हम उतना पानी नहीं पीते हैं क्योंकि हमें प्यास ही बहुत कम लगती है और इसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। इस वजह से हमें पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। एंड सेकेंड है सनलाइट। देखो, इस विंटर के समय में किसी भी स्टूडेंट का रूटीन क्या होता है? शायद वो सुबह उठता है, स्कूल जाता है और वहाँ से आने के बाद में अपने रूम में जाता है और अपना काम करता है। लेकिन ये चीज़ गलत है, आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप स्कूल जाने से पहले 15 से 20 मिनट सनलाइट ले सकते हो और उसके बाद में अब जब वापस आओ तब भी आप कुछ देर तक बाहर टहलो। बाहर यानी कि जैसे कि छत पे टहल सकते हो, जिससे कि आपको सनलाइट मिलेगी, धूप मिलेगी। ये चीज़ पढ़ाई करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड जो थर्ड है वो है बेड। देखो, इस समय आप शायद कैसे पढ़ने के लिए बैठते हो? शायद कंबल आराम से लपेट के अपनी बेड पे बैठ सकते हो और यही चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है। आपको इस समय टेबल या चेयर पे बैठ के आराम से पढ़ना चाहिए, जो कि आपकी हेल्प करेगी। तो पहली प्रॉब्लम का तो सल्यूशन आपको मिल गया है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे, जो थी टाइम मैनेजमेंट की। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका समय है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, तो आप क्या बताओगे? कि इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में? लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम जाता है वो जाता है प्लान बनाने में। आप प्लानिंग ही करते रहते हो कि मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे इतने चैप्टर पढ़ने हैं, और ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्लान बनाने की स्पीड है इस पर थोड़ा ब्रेक लगाइए और जो प्लान बनाए हैं उन्हें पूरा करने की स्पीड को बढ़ाइए। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लान ही मत बनाओ, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो प्लान बनाए हैं उन्हें आप अपने एक्शन में बदलो। अब जो लास्ट प्रॉब्लम थी वो थी जीरो मोटिवेशन। देखो, आपका समय अच्छे से मैनेज होगा, आप पढ़ाई भी सही तरीके से इस समय करने लगोगे तो आपके अंदर कुछ हद तक मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा और बचा हुआ मोटिवेशन आपका वाई क्लियर कर देगा। क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होगा तब आपके डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही कम हो जाएंगे। इसलिए आपको क्यों पढ़ना है, इसका आंसर आप ढूंढ लो, आपकी आधी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।